तो ये है भाई प्री मार्केट एनालिसिस 20 जुलाई का। हम पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि जो पिछले दिन की ओपनिंग थी निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट करके एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट के टाइम पे और अपने डे हाई पे क्लोज किया था। तो हमें इसके फर्दर लेवल्स निकालने हैं तो हम एक सिंपल फिफ्थ टूल यूज़ करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे जो मेजर हमारी रिट्रेसमेंट होगी उसको हम मार्क कर लेंगे। इससे हमें दो लेवल्स मिल गए हैं। पहला एक लेवल मिला है हमें 0.5 का, जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के सेशन में, क्योंकि ये पिछले दिन की ओपनिंग भी थी और मार्केट ने इसका ही ब्रेकडाउन करके एक फॉल दिया था। तो हम 0.5 का लेवल मार्क कर लेंगे पहला। दूसरा हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस अब आने वाली है वो है 1.618 की, हम उसको मार्क करेंगे। और तीसरा हम मार्क करेंगे 0.5 से आपका 60%, जो कि 1.68 के पास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही है। और नेक्स्ट हमारे पास 2.618। इस लेवल और इस लेवल के बीच में हम एक 50% का लेवल भी मार्क करते हैं, क्योंकि वो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उस लेवल से पहले घूम जाती है। तो हमारे पास एक लेवल होना चाहिए कि हमें पता रहे कि मार्केट कहाँ से घूम सकती है। तो हमारे पास 50% का लेवल ये रहा। तो हमारे पास आज के लेवल्स आ गए हैं मार्केट ओपनिंग के लिए। अब हम निफ्टी के आज सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी के सेक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं। एक हमारे पास एक और हम मार्क कर सकते हैं कि ये हमारे पास है इसकी लो सपोर्ट, इसको कल के दिन का लो। तो ये हमारे पास आज के लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। अब हम इसके सेक्टर्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इसके सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले CNX IT सेक्टर 15 मिनट पे एक बहुत क्रूशल उस पर है, क्योंकि ये भी पिछले दिन की क्लोजिंग के पास क्लोज हुआ है और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट पे है। बाकी इसके हम अगर लेवल्स निकालें तो हमारे पास इसके लेवल्स बनते हैं काफ़ी क्लोज है, 0.5 के ऊपर सस्टेन्ड है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है आज तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। 0.6786 और 1.618 काफ़ी दूर है, पर हमारे पास ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा जो इसका कल का ओपनिंग था। बाकी आज हमारे पास इन्फोसिस का रिज़ल्ट भी है, तो वो भी IT के काफ़ी मेजर शेयर होल्डर है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा हम सेक्टर देखेंगे निफ्टी ऑटो सेक्टर हमारा सपोर्ट पे क्लोज हुआ है कल। अगर ये इसी सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता रहेगा तो हमें निफ्टी में एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अपना फार्मा सेक्टर। निफ्टी फार्मा एक पैरेलल चैनल पे है, अपराइजिंग पे है, सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया है। अगर सस्टेन करके इसी चैनल को मेंटेन करता है और अपने हाई तक का हम इसका टारगेट ले सकते हैं कि अगर ये हाई तक पहुंच जाता है तो हमें निफ्टी में भी काफ़ी बुलिशनेस आज दिख सकती है। और लास्ट है हमारा मेटल अभी सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में है, वो भी सपोर्ट के पास है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है तो काफ़ी फास्ट ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि इसने कंसोलिडेट कर लिया काफ़ी यहाँ पे। आज से नहीं, ये पिछले 2 दिन से यहीं इसी रेंज के आसपास है। कल भी इसने यहीं पे घूमा, आज भी ये, परसों भी इसी रेंज के आसपास था और कल भी इसी रेंज के आसपास था। तो ये थे हमारे निफ्टी के सेक्टर्स। और अब हमें जो मेन चीज़ जो देखनी है वो है हमारी ग्लोबल स्टॉक मार्केट सारी बहुत पॉजिटिव है, तो हम एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स की वो हमें अभी ओपन होने के बाद पता चलेगा और उसके हिसाब से हम अपने लेवल्स को एडजस्ट करेंगे। दूसरा रिजल्ट कैलेंडर पे देखते हैं। आज की कंपनी के रिजल्ट हैं 20 जुलाई पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी की FMCG की एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो FMCG सेक्टर और IT सेक्टर आज हमारा डिपेंडेंट सेक्टर है निफ्टी के ऊपर। ए सेक्टर में जो मूव आएगी इन रिजल्ट्स की वजह से वो हमारा निफ्टी का आज डिसाइड करेगी कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। बाकी ये इंटरडे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी सही हैं, क्योंकि जिनमें रिजल्ट्स आता है उनमें मोमेंटम अच्छा रहता है। तो यही था आज का प्री मार्केट एनालिसिस। बाकी मार्केट ओपन होने में अभी 10 मिनट के आसपास और हैं।